सबसे पहले हम देश में फैले चीनी वायरस के आंकड़े देख लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 8,78,254 हो चुके हैं। वहीं 2,01,609 लोगों का इलाज चल रहा है और 5,53,471 मरीज इस वायरस को मात दे चुके हैं। इसके अलावा 23,174 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। और जैसे जैसे मैं आपको इस संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रही हूँ, वैसे वैसे संक्रमण से और लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय सेना ने अमेरिका से खरीदे भारी मात्रा में राइफल। वही कोविड-19 के ह्यूमन ट्रायल को खत्म करने वाले पहले देश का नाम आया सामने। आगे देखेंगे कि एक दिन में टूटा रिकॉर्ड, भारी मात्रा में हुए कोरोना मरीज ठीक, और आगे देखिए SBI रिक्वायरमेंट 2020 में निकली भारी पदों पर भर्तियां, जिसे आप कमा सकते हैं 1 लाख तक का भारी वेतन। इन खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों, फटाफट ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। अमेरिका से खरीदेगा 72,000 SIG राइफल भारतीय सेना। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के दौरान भारत सरकार ने अपनी सेनाओं की ताकत को और मजबूत करने का दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हाल ही में रूस के साथ लड़ाकू विमानों के लिए सौदा हुआ और अब भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। यह राइफलों की दूसरी किश्त होगी। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सेक्सॉयर से भारतीय सेना को ये राइफलें मिलेंगी। SIG 716 असॉल्ट राइफलों को अमेरिका में बनाया जाएगा। ये नई राइफलें मौजूदा समय में भारतीय सेनाओं में इस्तेमाल की जा रही इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम 556x45 राइफल की जगह लेगी। कोविड-19 के ह्यूमन ट्रायल को खत्म करने वाला पहला देश बना रूस। रूस के सिचनोव यूनिवर्सिटी का दावा है कि दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने में वह सबसे आगे निकल रही है। इसका नाम गेम कोविड रखा गया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। रशियन न्यूज एजेंसी टैस के मुताबिक पहले चरण का ट्रायल 18 से शुरू हुआ था, जिसमें 18 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे। वहीं दूसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत 23 जून को हुई थी, जिसमें 20 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन में वॉलंटियर के 2 समूह शामिल किए गए हैं और ट्रायल 15 जुलाई को खत्म होगा। 13 जुलाई को दूसरे समूह के वॉलंटियर्स में वैक्सीन का दूसरा हिस्सा इंजेक्ट किया जाएगा, जो इन्हें लंबे समय तक इम्यूनिटी देंगे। एक दिन में टूटा रिकॉर्ड, 19,235 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना का संक्रमण देश में बीते सप्ताह तेजी से बढ़ा है। इसके चलते ही कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन इस बीच ये अच्छी बात सामने आई है कि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट सुधरकर 62% हो गया है। एक दिन में 19,000 से अधिक मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। हालांकि 28,000 से ज्यादा नए मामले भी सामने आए हैं और 550 मरीजों की जान भी चली गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 28,637 नए मामले सामने आए हैं, तो 19,235 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अब तक सामने आए संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 8,49,553 हो गई है। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भी 5,34,620 पर पहुंच गई है। सक्रिय मामले 2,92,258 है। सक्रिय मरीजों से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 2,42,362 अधिक हो गई है। रविवार को 503 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में आप जानेंगे कि किस क्षेत्र में निकली हैं बम्पर भर्तियां और आप पा सकते हैं 48,000 से लेकर 1 लाख तक का भारी वेतन। SBI रिक्वायरमेंट 2020 पर निकली भारी पदों पर भर्तियां, यहाँ कर सकते हैं आवेदन। उच्च पदों पर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। SBI रिक्वायरमेंट 2020 ने मांगी है भारी पदों पर भर्तियां। इस भर्ती के तहत इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और मैनेजर एग्जीक्यूटिव के पदों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। साथ ही अन्य पदों पर भी भारी भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी 446 है। आधिकारिक नोटिफिकेशंस के मुताबिक SBI रिक्वायरमेंट 2020 की भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं और पा सकते हैं 48,000 से लेकर 1 लाख तक का भारी वेतन। फिलहाल भारी पदों पर निकली इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट
www.sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष रखी गई है। SBI द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं या 12वीं पास आधिकारिक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। दिसंबर 2021 में होगी दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड। दिल्ली नोएडा यातायात को जाम मुक्त बनाने वाला चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। सेक्टर 96 में निर्माणाधीन प्राधिकरण भवन का भी 50% कार्य पूरा हो चुका है। हर हाल में इसका कार्य अप्रैल 2021 तक पूरा किया जाए। दोनों ही परियोजनाओं में विद्युतीकरण का काम शुरू कराए जाने को लेकर शनिवार को प्राधिकरण की CEO ऋतु महेश्वरी ने निर्देश दिए हैं। शहर में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर शनिवार के प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक ऋतु महेश्वरी ने समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रवेश द्वारों के सुंदरीकरण का निर्देश दिया और कहा कि DND प्रवेश द्वार के लिए टेंडर 17 जुलाई तक जारी किया जाए। सेक्टर 62 में प्रवेश द्वार की रिपोर्ट तैयार कर तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ किया जाए। 15 दिन में बढ़े 231 कंटेनमेंट जोन। राजधानी में कोरोना के संक्रमण के नए मामले आने की रफ्तार कम होती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 11 जुलाई को दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक 773 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। इसमें से 121 को डिकंटेनमेंट किया जा चुका है। अभी दिल्ली में 652 एक्टिव कंटेनमेंट जोन है। खास बात तो ये है कि दिल्ली में शुरुआती 335 कंटेनमेंट जोन बनने में 85 दिन का समय लगा था, जबकि पिछले 15 दिनों में ही दिल्ली में 231 नए कंटेनमेंट जोन बन गए। इसका कारण अब बड़े एरिया की जगह माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना है। इसमें एक पूरी गली की जगह आसपास के 3 से 4 घरों को कंटेनमेंट कर दिया जाता है। ऐसे में आसपास में ही 2 से 3 माइक्रो कंटेनमेंट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी कट ऑफ में फिर आएगा उछाल। 12वीं के नतीजे आने के बाद छात्रों के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय की कट ऑफ लिस्ट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कॉलेजों के प्राचार्यों का कहना है कि गत वर्ष की तुलना में परीक्षा परिणाम बेहतर आए हैं। इस बार 8,265 छात्रों ने परीक्षा परिणाम में मेरिट हासिल की है, जिनमें 1,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जिनके अंक करीब 98% है। कॉलेजों पर इस बात का भी दबाव है कि गत वर्ष की भांति कहीं इस बार भी निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक दाखिले हो जाए, इसलिए कट ऑफ में 1 से 2% का उछाल आएगा। लेकिन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स व अन्य कोई भी कॉलेज गत वर्ष की भांति अपनी कट ऑफ 100% पर जारी नहीं करेगा, जिससे कट ऑफ लिस्ट को लेकर छात्र और अभिभावकों में कोई डर न समा जाए। परिणाम में उछली रैंक में लुढ़की दिल्ली। उत्तीर्ण होने के मामलों में एक पायदान खिसक कर देश के चौथे स्थान पर पहुंची दिल्ली जोन का इस बार पास फीसदी 94.61 रहा है, जबकि पिछली बार 91.87% रहा था। दरअसल इस बार नए जोन बनने का असर भी रैंक में दिखाई दिया है। CBSE पहले 9 जोन में परिणाम घोषित करता था, जबकि इस बार 16 जोन है। इसमें NCR में नया जोन नोएडा बना है, जो रैंकिंग में 12वें स्थान पर है। त्रिवेंद्रम जोन इस बार भी पहले नंबर पर है, लेकिन पिछले साल के पास फीसदी 98.20 के मुकाबले गिरावट दर्ज हुई है। इस बार त्रिवेंद्र जोन का फीसदी 97.67 रहा है। इसी दौरान 7.35 दिन छात्रों को देनी होगी। कंपार्टमेंट परीक्षा, जो कि साल 2019 के मुकाबले कम है। साल 2019 में 99,207 छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा देनी पड़ी थी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है इस बार का 12वीं का रिजल्ट पहले के मुकाबले बेहतर है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।